रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कैसे लाइट पास करेगा, तो उस पर क्या क्या फेनोमिना होगा, क्या मतलब लाइट का जो स्पीड होगा, तो क्या क्या मतलब किस किस पे डिपेंड करेगा, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें जब लाइट पास करता है ग्लास स्लैब से, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे क्या हुआ, इस ग्लास स्लैब से होके गया, और इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हुआ नॉर्मल के साथ, एन डैश और एन नॉर्मल है ये, और एन डैश और के साथ जब ये क्या किया, इंसिडेंट रे एंगल बनाया, तो उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। ओके, अब देखो ये जो है तो रिफ्रैक्शन मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, जो ग्लास स्लैब में जो इंटर किया लाइट, तो नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। और ये एक्चुअल में इसका जो पाथ होना चाहिए सो ऐसे जाता, लेकिन ये क्या होगा, जब दूसरे मीडियम में मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाएगा तो लाइट क्या होगा, मतलब उसका स्पीड जो होगा तो कुछ न कुछ चेंज होगा, उसके स्पीड कम होगा उसका स्पीड, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसीलिए दूसरे अगर मतलब मीडियम में अगर जाएगा तो उसका लाइट का स्पीड चेंज होगा, इसीलिए क्या होगा, हल्का भूल गया है ये, और एक्चुअल में अगर जाता तो ये ऐसे जाता लाइट। तो ये जो इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस और लाइट जो इस दूसरे मतलब मीडियम में जो गया है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, उसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो ग्लास स्लैब से जब लाइट बाहर जाएगा तो इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस ये हो गया। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप से जाएगा जो लेवलिंग करने के लिए रेक्टेंगुलर स्लैब से जब लाइट पास करता है तो उसका लेवलिंग कीजिए, उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंट रे क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, तो ये सब हम इस तरह क्या करेंगे, उसको हम लोग मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं।